बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंदराज के साथ मैं हूं नदीम आफ्ताब। दोस्तों, कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाले ग्लोबल रिसेशन का सबसे बड़ा निशाना तेल की मार्केट है। गुज़रे 3 माह में कई बार क्रैश होने वाली ये मार्केट अब आलमी ताकतों के दरमियान कशीदा होते ताल्लुकात की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। जायज़ा लिया जाए तो मालूम होगा कि 5 मार्च को रूस के तेल सप्लाई कंट्रोल करने से इनकार पर शुरू होने वाले तनाज़ात अब सियासी मामलात के साथ फ़ौजी मामलात को भी अपनी लपेट में ले चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हालिया दिनों में अमेरिका की सऊदी अरब को धमकी है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सऊदी अरब ने तेल सप्लाई कंट्रोल ना की तो अमेरिका अपनी तमाम अफवाज सऊदी अरब से निकाल लेगा, जिसका आम ज़ुबान में मतलब है सऊदी अरब की तबाही। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस वक्त ही अमेरिका को ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। दूसरी तरफ अमेरिका पर दिफाई लिहाज से मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करने वाले सऊदी अरब के पास इस सूरत हाल में ऑप्शंस क्या हैं। दोस्तों, जिस तरह से आपको मालूम है कि फ़ौज किसी भी मुल्क की पहचान है, क्योंकि किसी भी मुल्क की फ़ौज बुनियादी तौर पर ना सिर्फ बैरूनी हमलों से मुल्क को महफूज रखती है, बल्कि अंदरूनी मामलात जो हैं उसमें भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश करती है, जिससे कोई भी मुल्क स्टेबल रहता है और तमाम मामलात स्मूथली आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इस हवाले से अगर सऊदी अरब का जायज़ा लिया जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ पहलू सामने आता है। सऊदी अरब दुनिया की 27वीं बड़ी मईशत है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी फ़ौज को मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं कर सका। यही वजह है कि आज भी सऊदी अरब 90% अपना दिफा का काम अमेरिकी अफवाज से ही लेता है। यही वजह है कि जब भी कोई मुश्किल सूरत हाल पेश आती है तो अमेरिका अपनी अफवाज निकालने की धमकी दे देता है। अगर जायज़ा लिया जाए तो मालूम होगा कि इस वक्त सऊदी अरब में 3000 अमेरिकी फ़ौजी तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिका का जदीद पैट्रियट मिज़ाइल सिस्टम और उसके साथ एंटी मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब में नस्ब है। अब अगर अमेरिकी अफवाज की ज़िम्मेदारियों का जायज़ा लिया जाए तो उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी सऊदी शाही महल की हिफाजत है। यानी आम ज़ुबान में इसका मतलब ये है कि सऊदी हुकूमत की मुकम्मल तौर पर हिफाजत की ज़िम्मेदारी अमेरिकी अफवाज की है, चाहे वो अंदरूनी मामलात से रिलेटेड हो या बैरूनी मामलात से रिलेटेड हो। ये अमेरिकी अफवाज की ज़िम्मेदारी है कि वो हर लिहाज से सऊदी हुकूमत को प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा सऊदी अरब में मौजूद ऑयल फैसिलिटीज़ की हिफाजत भी अमेरिकी अफवाज की ज़िम्मेदारी है, और इसके साथ ऑयल टैंकर्स की हिफाजत भी अमेरिकी अफवाज की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सऊदी अरब दुनिया में तेल पैदा करने वाला एक बड़ा मुल्क है, लिहाजा उसके टैंकर्स की तादाद भी बाकी ममालिक की निस्बत ज़्यादा है, और उसके लिए उसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, जो कि अमेरिकी अफवाज सर अंजाम देती है। इसके अलावा रीजनल सिक्योरिटी और ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना भी अमेरिकी अफवाज की ज़िम्मेदारियों में शामिल है, क्योंकि जिस ख़ित्ते में सऊदी अरब वाक़या है वहाँ उसके साथ ईरान भी वाक़या है। अगर सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो जाए तो इसका मतलब है उस खित्ते में ईरान हावी आ जाएगा और वहाँ पे ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार अमेरिकी अफवाज कामयाब भी हों, बल्कि बाज़ औक़ात यूँ होता है कि अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है, जो उसका जदीद मिज़ाइल सिस्टम है, उसको तोड़कर बैरून मुल्क से हमले सऊदी अरब पर हुए हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अरामको पर हमला है। जो सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी थी उस पर 18 ड्रोन हमले हुए, जिस पर
मुबैना तौर पर ईरान को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत सामने नहीं आया। सऊदी अरब का ख्याल है कि जो मुल्क में बगावत हुई है उसके पीछे अमेरिका ही का हाथ है। उस बारे में हमारी एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, जिसको आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि सऊदी अरब में बगावत के वक्त किस किस्म की सिचुएशन थी। अब हम इस चीज़ का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वक्त ही अमेरिका को ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह नज़र आती है वो अमेरिका का जो शेल ऑयल है उसकी मार्केट को बचाना है। जिस तरह से आपके इल्म में होगा कि आलमी सतह पर कई मरतबा तेल की मार्केट क्रैश कर चुकी है, और जो अमेरिकन ऑयल की मार्केट है वो इतनी बुरी तरह से उसने क्रैश किया कि वो माइनस पे ट्रेडिंग करने लगी, जिसकी वजह से अमेरिका में शदीद इज़्तिराब पैदा हुआ और अमेरिका ने इसको बचाने के लिए हतमी और आखिरी कोशिशें शुरू कर दी। वाज़ेह रहे कि अमेरिका को एक तरफ से रूस के मुकाबले का सामना है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब भी अमेरिका को तेल की मार्केट में सख्त मुकाबला फराहम करता है। यही वजह है कि जब से इन तीन मुमालिक के ताल्लुकात आपस में कशीदा होने शुरू हुए हैं, तेल की मार्केट कई मरतबा क्रैश कर चुकी है, और अब ये महसूस होता है कि शायद इसमें तीनों ही को नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हर मुल्क की एक कोशिश है कि वो अपनी हैसियत को मनवाए, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या सऊदी अरब हो। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका को ये सब कुछ करने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई क्योंकि उसे लगता है कि उसकी शेल ऑयल की जो मार्केट है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। शेल ऑयल के बारे में भी हमारी एक डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे मौजूद है, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका की मार्केट यानी WTI माइनस में ट्रेडिंग करने लगी, और उससे अमेरिकन मार्केट को क्या मुमकिना नुकसानात हो सकते हैं, जिसके रद्द अमल में अब अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है कि उसने सऊदी अरब को बराह रास्त इस बात की धमकी दे दी है कि अगर सऊदी अरब ने तेल सप्लाई कंट्रोल ना की तो वो अपनी अफवाज को वहाँ से निकाल लेगा। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त सऊदी वली अहद को दी। 2 अप्रैल को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को एक कॉल की। उसमें इतने सख्त और शदीद अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने उस वक्त उसके कमरे में जो मौजूद अफराद थे उन सब को वहाँ से निकाल दिया, और सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ही बातचीत हुई, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि सऊदी अरब शायद शदीद किस्म के तनाव का शिकार है। उसको जल्द या बदेर कोई ऐसा फ़ैसला करना होगा जो उसके लिए इस वक्त भी फ़ायदा मंद हो और आने वाले वक्त में भी फ़ायदा मंद हो, क्योंकि एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ अमेरिका है। अब सऊदी अरब को किसी एक तरफ जाना होगा। अब अमेरिका सऊदी अरब से अफवाज निकालने में कितना संजीदा है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अमेरिकन कांग्रेस में 2 सेनेटर्स ने इस बारे में एक बिल की तैयारी का आगाज़ भी कर दिया है। उनका मौक़िफ़ है कि चूँकि सऊदी अरब मुसलसल अमेरिका को धोखा दे रहा है, हम उनकी मार्केट को बचाने की कोशिश करते हैं, हम उनकी हिफाजत करते हैं, लेकिन वो उसके रिटर्न में हमें उल्टा नुकसान पहुँचाने की कोशिश में रहते हैं। यही वजह है कि उन 2 सेनेटर्स ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि अगर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच मामला तय ना हुए तो अमेरिकी कांग्रेस में एक बाकायदा बिल पेश कर दिया जाएगा, जिसकी रूह से अमेरिका अपने तमाम फ़ौजी सऊदी अरब से वापस बुला लेगा।
اب اس ساری سچویشن میں ایک آبویس سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ اپنی افواج سعودی عرب سے نکال لیتا ہے تو سعودی عرب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ تو اس سچویشن میں سعودی عرب کے پاس بظاہر دو آپشنز نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سارا کام جو امریکہ سر انجام دیتا ہے وہ روس سر انجام دے، یعنی جہاں امریکہ کا جدید پیٹریوٹ میزائل سسٹم ہے وہاں روس کا S-400 میزائل سسٹم آ جائے۔ اس کے علاوہ وہ تمام ذمہ داریاں جو امریکی افواج ادا کرتی ہے وہاں پہ روسی افواج آ جائیں۔ لیکن یہ سب کچھ کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف سعودی عرب کا جھکاؤ ہی امریکہ کی طرف ہے، کیونکہ جب سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کا آغاز ہوا ہے تو اس کی بنیادی اسی بات پہ تھی کہ دونوں روس کی جو ایک کہہ لیں کہ سسٹم ہے کمیونزم کا اس کے خلاف کام کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ اپنی کوشش اور خواہش کے باوجود روس کی طرف جھکاؤ نہیں کیا۔ اور اس سچویشن میں جو ایک دوسرا آپشن ہے جو بظاہر لگتا ہے کہ سعودی عرب اس طرف نہیں جائے گا، لیکن اگر اس پہ کوئی مشکل پیش آئی تو ہو سکتا ہے سعودی عرب اس آپشن کی طرف بھی چلا جائے، وہ ہے ایران کے ساتھ مصالحت، یعنی ایران کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس پورے خطے میں اگر کوئی دو ریجنل قوتیں ہیں تو وہ ایک ایران ہے اور ایک سعودی عرب ہے، دونوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں رہتے ہیں۔ اگر سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں صلح ہو جاتی ہے یا ان کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو شاید خطے میں امریکہ کا یا روس کا بہت سارا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات یہاں پہ انتہائی حیرت والی ہے کہ ایک طرف امریکہ سعودی عرب کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ روس ایران کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی ہر طرف مختلف قسم کی پراکسیز آپ کو نظر آتی ہیں۔ اسی وجہ سے کسی بھی ملک کے لیے کسی دوسرے بلاک میں جانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ساری سچویشن میں روس کہاں پہ کھڑا ہے۔ تو روس شاید سب سے اچھی پوزیشن میں ہے، اور اگر اس وقت کوئی بھی شخص روئے زمین پر سب سے زیادہ خوش ہے اور شاید ہنس رہا ہے تو وہ روس کا صدر پیوٹن ہے۔ کیونکہ اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ امریکن شیل آئل کی مارکیٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے سعودی عرب کو بھی اس ضمن میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس میں اکثر اوقات وہ ناکام ہوا، لیکن اکثر اوقات وہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ جس طرح کہ اب کی جو موجودہ سچویشن سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق لگتا یہ ہے کہ شاید سعودی عرب روس کے ہاتھوں استعمال ہو گیا ہے، اور اب امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کو بھی نقصان کا سامنا ہوگا۔ کیونکہ جو سعودی اکانومی ہے یہ بنیادی طور پر تیل پر ہی انحصار کرتی ہے، جبکہ جو روس کی اکانومی ہے یہ زیادہ تر تیل پر انحصار نہیں کرتی، بلکہ روس کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ روس کے پاس جو غیر ملکی آپ کہہ لیں کہ انویسٹمنٹ ہے یا کہہ لیں کہ زر مبادلہ ہے وہ بھی سعودی عرب سے زیادہ مقدار میں موجود ہے، اور امریکہ بھی شاید کسی حد تک سروائیو کر جائے، لیکن اس کی شیل آئل کی مارکیٹ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی، جو کہ اصل میں روس کا مقصد ہے۔ تو یہ جو سارا کھیل ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید روس نے ہی آرگنائز کیا ہے اس کو، اور اگر امریکن شیل آئل کی مارکیٹ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روس عالمی سطح پر جو تیل کی مارکیٹ ہے اس کو مکمل طور پر کنٹرول کرے گا۔ اب عالمی سطح پر جاری اس خطرناک کھیل کے نتائج کیا نکلیں گے، کس کو کتنا فائدہ ہوگا، اس کے لیے ہمیں آنے والے دنوں میں کچھ واقعات کا انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن جو اب تک کی سچویشن ہے وہ شاید امریکہ اور سعودی عرب دونوں کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس سے متعلق اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔